पसंद। कहीं इस उपटन में कुछ मिलावट तो नहीं? नींबू का रस डालकर देखती हूँ। जरूर उपटन में किसी ने कुछ मिलाया होगा। तुम लोग शीघ्र इन्हें हल्दी कुप्तन से स्नान कराओ। ऐसा जघन्य कार्य कौन कर सकता है? ये आनंदिनी यहाँ क्यों आई थी? सुगंधी लेने। क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? आनंदिनी! कैसी अशिष्टता है? तुम्हारा इतना दुस्साहस? मेरा दुस्साहस तो तुम अब देखोगी। जब मैं ये तुम्हारे ऊपर फेंकूंगी तब तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड मिलेगा। अपनी जलन से तुमने दूसरे का जीवन जलाने का प्रयास तो कर लिया, पर उससे पूर्व एक पल नहीं सोचा तो क्या तुम जैसी स्वार्थी अशोक के योग्य भी है? अशोक जो संपूर्ण रूप से निस्वार्थ है, यदि कभी अंश मात्र भी अशोक को चाहा है तो इसी क्षण इस भवन से चली जाओ। शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चली और दोबारा अपना मुख कभी मत दिखाना। वेट, तुम्हें क्या कर रहे हो? जब लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की सेवा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? ओहो, शुभ अवसर पर भी भावुक हो गए। आज तो आपकी सीता मिलने वाली है भैया। लजाना आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है भैया। अति सुंदर लग रही थी कौरव की भाभी जब वो लजाते हुए विशेष स्नान करने जा रही थी। अब तक तो वो तैयार हो चुकी होंगी। मैं उन्हें देखकर आता हूँ। नहीं, स्वयं तो तैयार हो जाओ। मैंने व्यर्थ में ही देवी को जाने के लिए कहा था। मुझे उसकी मदद ले लेनी चाहिए थी। कौरवकी, ये क्या हुआ? कैसे? बहुत दुख रहा होगा ना? अब नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अशोक। क्यों? क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी से भेंट नहीं कर सकता? मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे तो लगा था हम इस क्षण के लिए बचपन से ही तैयार हैं।
वचन देता हूं, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, और यदि मैं तुम्हारा दुख दूर ना कर सका तो तुम्हारे प्रत्येक दुख की घड़ी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें यह वचन नहीं दे सकता कौरवकी कि हमारे जीवन में मतभेद नहीं होंगे, फिर भी तुम्हें यह वचन देता हूं कि कुछ भी हो जाए मैं सदैव तुमसे प्रेम करता रहूंगा। मैं तुम्हें सरल जीवन तो नहीं दे सकता, किंतु मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कौरवकी कि हमारा जीवन सदैव परिपूर्ण होगा। मैं वचन देता हूं जब तक हमारा साथ रहेगा मैं तब तक हमारे जीवन को सार्थक करता रहूंगा। बहुत पीड़ा हो रही है। ये फिट क्या दिख रहा है? यदि आपके अनुसार राजकुमारी का साज श्रृंगार हो गया हो तो मुझे भी आज्ञा दीजिए ताकि थोड़ा श्रृंगार इनका मैं भी कर सकूं। नहीं देवी, वो इन्हें उंगलियों में वो मैं औषधि की व्यवस्था करता हूं। सत्य कहा तुमने धर्मा, हमारे पुत्र को अपने दायित्वों का बोध हो ही गया और सेवा भाव भी जागृत हो गया है पिताजी। बस
बहुत हो गया मेरे पुत्र का उपहास। मैं जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा हूं मां। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने दायित्व की पूर्ति कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता पिता की याद आ रही है। मैं बस यही चाहती हूँ किसी भी कन्या के जीवन में ये परिस्थिति ना आए। संभवतः समाज यही समझेगा कि मैं स्वार्थी हूँ। मैंने अपने माता पिता की इच्छाओं से अधिक महत्व अपनी अभिलाषा को दिया, परंतु सत्य यह है कि अपनी व्यक्तिगत सुख शांति से अधिक मैं संसार की सुख शांति चाहती हूँ, और वो केवल अशोक ही है जो इस पूरे संसार में सुख शांति की स्थापना कर सकता है। परंतु वो अकेला ये नहीं कर पाए, उसे सहायता की आवश्यकता होगी, सहयोग चाहिए होगा। इसीलिए अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही मैंने ये निर्णय ले लिया था कि अशोक की सहायता करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। मैं जानती हूं मेरा अशोक आवेगशील है, उसका आवेग संहारक हो सकता है। इसीलिए ऐसे में मेरा साहचर्य उसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहायक सिद्ध होगा। परंतु मैं ये नहीं जानती थी कि अशोक का साथ देने के लिए मुझे इतना बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा। माता पिता के लिए जन्म के पश्चात ही उनकी पुत्री पराई हो जाती है, परंतु एक पुत्री के लिए उसके माता पिता कभी भी पराई नहीं होते, सदैव अपने होते हैं। यदि आपकी माँ यहाँ होती तो अपनी पुत्री को, उसकी प्रसन्नता को बुरी दृष्टि से बचाने के लिए काला टीका लगाती। माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, पर हाँ, मैं ये उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण कर सकती। हे ईश्वर, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने दायित्व का, अपने पत्नी धर्म का निर्वाह कर सकूं, अपने पति की अपेक्षाओं पर खरी उतर सकूं और उन्हें हमेशा प्रसन्न रख सकूं। और आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता से भिन्न तो नहीं है। मैं जानती हूँ आप सुशीम से बहुत प्रेम करती, परंतु आप सुशीम को अच्छी तरह जानती नहीं है, इसीलिए मैं आपको सचेत करने आई। सचेत? सुशीम अच्छे व्यक्ति नहीं है। संभवतः आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, परंतु
सत्य ये है कि वो आपकी ओर आकर्षित हुए थे और आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, है ना? सुशीम क्या है और कैसे है, ये ज्ञात करने के पश्चात ही मैं यहाँ आई हूँ कौरवकी। सब कुछ जानने के बाद मैंने उनसे प्रेम किया, अपने मन मंदिर में बसाया है और मैं उनकी पूजा करती हूँ। दानव की पूजा नहीं की जाती। सुशीम दानव नहीं है कौरवकी, उनके विचार दूषित हुए हैं। एक बार विचार परिवर्तित होंगे तो व्यवहार भी अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगा। छंदा, मैं सुशीम को अपने बचपन से जानती हूँ, उसे कोई नहीं बदल सकता, ना आपकी पूजा ना आपका व्यवहार। उससे प्रेम करके अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हैं आप? प्रेम तो केवल संवारता है गौरव की। मैंने अपना जीवन, अपना सब कुछ सुशीम को समर्पित किया है। लेकिन चंदा, आप गौरव की संसार की रीत तो आपको ज्ञात होगी। व्यक्ति सबसे अधिक चिंता उसी की करता है जो अयोग्य हो, जो सदाचार के मार्ग से भटक गया। उसकी कोई भी चिंता नहीं करता जो योग्य हो, सदाचारी। ईश्वर भी अपने उसी संतान की सबसे अधिक चिंता करते हैं जो अपने मार्ग से भटक गया। संभवतः इसीलिए ईश्वर ने सुशीम हेतु मेरा चयन किया है। अशोक को असंख्य कौरव की मिल सकती, किंतु सुशीम के लिए केवल एक ही चंदा है। और फिर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना ही तो प्रेम है ना कौरव की? मैंने सुशीम से प्रेम किया है, अब मेरा अपना कुछ नहीं रहा। तुम अपना ही उदाहरण ले लो ना। अपने प्रेम के लिए तुमने अपने माता पिता तक को त्याग दिया। अब चलो कौरवकी, नियति ने हम दोनों के मार्ग का निर्धारण कर दिया है।